दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 300 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बता दें कि पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला जब शुरू हुआ, तो इस मुकाबले में श्रीलंका टीम के कप्तान वानिंदु हसरंगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही और श्रीलंका के बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हुए नजर आए। हुआ यह कि श्रीलंका के लिए जब पथुन निशंका और कुशल मेंडिस ने पारी की शुरुआत की, तो यहां पर पहला बड़ा झटका अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका की टीम को लगा, जहां पथुम निशंका मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद कुशल मेंडिस और कमिंदु मेंडिस पर पूरी जिम्मेदारी अपनी कंधों पर ले ली थी और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान हर कोई यही सोच रहा था कि श्रीलंका की टीम ज्यादा से ज्यादा 150-160 रनों तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, आज कुशल मेंडिस और कमिंदु मेंडिस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बल्लेबाज यूं मानो कि भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे और इन दोनों ही एक तरफा मुकाबले को श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया था। इस दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव भी परेशान थे कि आखिर इन बल्लेबाजों को कैसे आउट करवाया जाए। लेकिन आखिरकार 56 रन बनाकर खेल रहे कमिंदु मेंडिस के रूप में दूसरा बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को रवि बिश्नोई ने दिया और यह बड़ा विकेट मिल जाने के बाद श्रीलंका की पारी यहां से लड़खड़ाते हुई नजर आई और यहां कमिंदु मेंडिस इस मुकाबले में बेहतरीन 56 रन बनाकर आउट हो पवेलियन की तरफ चलते बने, जिसके बाद धनंजय डी सिल्वा बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ चुके थे। अब दोस्तों, कुशल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा पर हर किसी की निगाहें थीं, लेकिन यहां पर कुशल मेंडिस के साथ बल्लेबाजी कर रहे धनंजय डी सिल्वा मात्र 23 रन ही बना पाए और धनंजय डी सिल्वा का विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे चरित असलंका, जहां कुशल मेंडिस और चरित असलंका ने मिलकर फिर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। यह दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि पूरा दारोमदार अब उनके ही कंधों पर है और इसीलिए दोनों बल्लेबाजों बेहतरीन शॉट खेलते हुए पहले 150 रन के पार श्रीलंका की टीम को पहुंचाया, जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस आज भले ही अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस मुकाबले में 29 गेंदों में 35 रन जड़कर उन्होंने अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और इस दौरान कुशल मेंडिस ने 7 चौके और 5 छक्के भी लगाए। इसके अलावा उनका साथ निभाने वाले चरित असलंका के बल्ले से बेहतरीन 40 रनों की पारी निकली, जिसके चलते श्रीलंका की टीम इस रोमांचक मुकाबले में 20 ओवर में अपने 5 विकेट गंवाकर 211 रन बनाने में कामयाब हो पाई। इस दौरान टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो एक विकेट मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई को मिला। जिसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम इस मैदान पर 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी, जहां भारत के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल ने की। लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाज इस पिच को अच्छे से समझ पाते, उससे पहले ही दोनों अपना विकेट गंवा बैठे। जी हां दोस्तों, पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जब नुवान तुषारा ने अंदर आती हुई मिडिल लेग की गेंद को सीधा पैर फेंकी और इस गेंद को बिल्कुल भी यशस्वी जायसवाल समझ नहीं पाए और मात्र 13 रन बनाकर आउट हो पवेलियन की ओर चलते बने और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर ही लग गया, जिसके बाद दूसरा झटका भी भारतीय टीम को बहुत ही जल्दी लग गया और दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे, जो कि सिर्फ 19 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को यह दोनों ही बड़े झटके नुवान तुषारा ने दिए और इस दौरान भारत की टीम का स्कोर मात्र 35 रन ही था, जिसके बाद दोस्तों, अब टीम इंडिया को एक साझेदारी की जरूरत थी और इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या, जहां हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और सावधानी से खेलते हुए अपनी टीम को आराम से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस दौरान टीम इंडिया ने अपन कोई भी विकेट नहीं खोया, जिसके चलते श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था
और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बढ़त बना ली थी। लेकिन दोस्तों, वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगा, जहां सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन से चूक गए और 46 रन की पारी खेल वापस पवेलियन लौट गए, जिसके चलते श्रीलंका की टीम को भारत का यह सबसे बड़ा विकेट मिल गया था। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका टीम अभी इस बात से अनजान थे कि मैदान पर आने वाला बल्लेबाज रिंकू सिंह उनकी कमर तोड़कर रखने वाला है। जी हां दोस्तों, इस दौरान रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर अब साझेदारी को संभाला और पारी को आगे बढ़ाया। जहां रिंकू सिंह तो एक अलग ही मूड में नजर में आ रहे थे और वह हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक पार आने ही नहीं दे रहे थे, मानो कह रहे हों अब आप आराम से खेलिए। और इस दौरान रिंकू सिंह ने हार्दिक पांड्या के बाद में आने के बावजूद भी मात्र 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। रिंकू सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मैदान पर वह बचपन से ही खेलते आए हों और इस मैदान वह आसानी से चौके और छक्के की बरसात कर रहे थे, जिसके चलते श्रीलंका की टीम के ऊपर अब और भी दबाव बढ़ता चला जा रहा था और वह यही सोच रहे थे आखिरकार इन बल्लेबाजों को आउट कैसे किया जाए। एक तरफ हार्दिक पांड्या तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को आखिरी ओवर तक कोई भी झटका नहीं लगने दिया और अंतिम ओवर में भारत को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 19 रन की दरकार थी, जहां रिंकू सिंह अपने शतक के करीब थे, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या अर्धशतक के नजदीक खड़े थे और यह दोनों ही बल्लेबाज मैच तो जिताना चाहते थे। और इस बीच श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने अंतिम ओवर करवाने के लिए वाणिंदु हसरंगा को भेजा, जहां हसरंगा ने पहली गेंद हार्दिक पांड्या को पैरों में डाल दी, जिस पर कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद को हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री के पार सामने की तरफ लगाते हुए 6 रन बटोर अपने अर्धशतक को पूरा किया और अब टीम इंडिया को 4 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी। अब दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 1 रन भागकर रिंकू सिंह पर पूरा दारोमदार थमा दिया कि अब आप ही यहां से मैच जिताएं। अब चौथी गेंद, रिंकू सिंह भली भांति जानते थे कि कम हाइट के बल्लेबाज को ये जरूर यॉर्कर या फिर बाउंसर गेंद डालने की कोशिश करेंगे और रिंकू सिंह पहले से ही तैयार थे और उन्होंने उस गेंद को शानदार डीप कवर्स के ऊपर से छक्के के लिए जड़ दिया। अब भारत को 2 गेंदों पर जीतने के लिए 7 रन की जरूरत थी। अब 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह फिर से बड़ा शॉट लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ चली जाती है, जिसके चलते रिंकू सिंह को 2 रन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब दोस्तों, टीम इंडिया को आखिरी एक बॉल पर 5 रन चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए। रिंकू सिंह पर हर किसी की निगाह टिकी हुई थी और दोस्तों, यहां रिंकू सिंह ने चालाकी चलते हुए बाउंड्री के पार छक्का लगाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही टीम इंडिया पहला T20 मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकी। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने बेहतरीन 101 रन बनाए, तो वहीं उनका साथ निभाने वाले हार्दिक पांड्या ने 51 रन की पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया यह मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाई। दोस्तों, इस मुकाबले में रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले को श्रीलंका के खिलाफ अंतिम ओवर में जीत भी नहीं पाती। हालांकि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की भी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन बल्लेबाजों ने अपने दम पर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है? इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।